एम मनु पब्लिक स्कूल के बच्चों ने किया वृक्षारोपण, पर्यावरण बचाने का बड़ा संदेश दिया। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। क्या आज की पीढ़ी पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी समझ रही है? क्या हमारे बच्चे आने वाले कल को हरा भरा बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? अगर आपका जवाब जानना है, अगर आप चाहते हैं कि जवाब आपको जानना चाहिए, तो आज की एक खबर आपके लिए बेहद खास है। देवभोग में एक ऐसा प्रेरणादायक आयोजन हुआ जिसने यह साबित कर दिया कि छोटे छोटे कदम भी भविष्य को बदल सकते हैं। एम मनु पब्लिक स्कूल के कक्षा 5वीं से 8वीं तक के बच्चों ने आज पंडित श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय देवभोग पहुंचकर उत्साह के साथ वृक्षारोपण किया। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। आज सुबह एम मनु पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ पंडित श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय परिसर पहुंचे। बच्चों के हाथों में पौधे थे और उनके चेहरों पर प्रकृति के प्रति प्रेम साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। कॉलेज परिसर में बच्चों ने अलग अलग स्थानों पर पौधे लगाए और उनके संरक्षण का संकल्प भी लिया। वृक्षारोपण के दौरान बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिला। किसी ने पौधा लगाया, किसी ने मिट्टी डाली, तो किसी ने पानी देकर पौधों की देखभाल भी की। इस दौरान कॉलेज की जो प्राचार्य है या अन्य जो प्रोफेसर्स हैं, स्टाफ हैं, सभी ने भी बच्चों को, अब ये कहें कि बच्चों का सभी ने जो है वृक्षारोपण करने में वे भी बच्चों के साथ शामिल हुए, वे भी वृक्षारोपण के दौरान सहभागी बने। इस अवसर पर स्कूल की प्राचार्य मांडवी मिश्रा जी ने बताया, आज के समय में पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों को केवल किताबों से शिक्षा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनाना भी जरूरी है। इसी के उद्देश्य से आज जो है कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 5वीं तक के बच्चों को महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही है, उसका असर जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और अनियमित बारिश के रूप में दिखाई दे रहा है। यदि हर बच्चा अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे, तो आने वाले वर्षों में पर्यावरण को काफी हद तक सुरक्षित किया जा सकता है। तो दोस्तों, पेड़ सिर्फ हमें छाया नहीं देते, बल्कि शुद्ध हवा, वर्षा, जल संरक्षण और जीवन का आधार भी ये पौधे हमारे हैं। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। ऐसे समय में बच्चों के माध्यम से समाज को जागरूक करने की पहल वास्तव में सराहनीय कदम है। इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है, एक पेड़ एक जीवन। अगर हर व्यक्ति हर साल सिर्फ एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे, तो हमारा देश फिर से हरियाली से भर सकता है। वृक्षारोपण के दौरान बच्चों ने यह भी संकल्प लिया कि वे लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल भी करेंगे। उनका कहना था कि पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं और इन्हें बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। बच्चों का ये उत्साह ये दिखाता है कि आने वाली पीढ़ी पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरह जागरूक हो रही है। निश्चित तौर पर ऐसी प्रेरणादायक पहल निश्चित रूप से समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश है। और यदि आपके आसपास भी इस तरह के सामाजिक, शैक्षणिक या पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो उसकी जानकारी लोकल टीवी छत्तीसगढ़ तक जरूर पहुंचाएं। अब इस मामले को लेकर जो स्कूल की प्राचार्य हैं मांडवी मिश्रा मैडम जी को मैं फोन पर लेना चाहूंगा और उनसे सीधे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे सवाल कि आज के कार्यक्रम के उद्देश्य को लेकर पूछेंगे सवाल। मांडवी मिश्रा जी, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। धन्यवाद रवि जी, और बताइए। मांडवी जी, जानना चाहूंगा, आज एम मनु पब्लिक स्कूल के बच्चों को वृक्षारोपण के लिए कॉलेज परिसर में भेजा गया था, उद्देश्य क्या था? लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। धन्यवाद सर लोकल चैनल के लिए मेरे को। और आज का सबसे बड़ा प्लांटेशन का जो एक आइडिया था वो हमारा इसलिए था क्योंकि जो आजकल के जो मानसून हम देख ही रहे हैं जी कि इस साल भी मानसून ऐसा लगा कि जनवरी में चल रहा है, जी जबकि जो हमारा मानसून है वो जून में आता ही आता है। बिल्कुल तो काफी कुछ होता है सर, जैसे कह सकते हैं हम रवि जी की मेंटेन ऑफ सॉइल इरोजन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, आपका क्लाइमेट कंट्रोल, एक सॉइल हेल्थ के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए ये प्लांटेशन बहुत जरूरी था। जी जी मांडवी जी, जानना चाहेंगे आज के समय में बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना कितना ज्यादा जरूरी है? एक प्रिंसिपल के रूप में आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल रवि जी, बहुत जरूरी है। जैसा कि बच्चे गए हमारे महाविद्यालय देवभोग गए और वहां पर हमारी जो प्रोफेसर मैम थे और सभी जो स्टाफ थे काफी अच्छा कोऑपरेट किया उन्होंने। या मैं कह सकती हूँ कि आज के डेट में जो प्लांटेशन है वो बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, सॉइल हेल्थ के लिए सब कुछ जरूरी है सर इसमें। बिल्कुल। प्रिंसिपल मैम, कक्षा 5वीं से 8वीं तक के बच्चों ने इस अभियान में किस तरह भाग लिया? उनका उत्साह कैसा रहा, क्या बताना चाहेंगी? बहुत सुंदर रहा। और जब वो महाविद्यालय पहुंचे वहां पर जो हमारी इंचार्ज मैडम प्रोफेसर मैडम है वहां में उन्होंने ऑलरेडी सारी तैयारियां कर रखी थी और वहां वो अपने लैब कॉलेज की लैब लेके गए आपके। तो वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, स्टडी अबाउट प्लांट्स की जो होती है, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स की उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, एनाटॉमी कैसी होती है और डिफरेंस बिटवीन जूलॉजी, बॉटनी। तो जूलॉजी उन्होंने जैसे कि बताया कि जूलॉजी इज टू स्टडी अबाउट एनिमल्स और बॉटनी जो होती है टू स्टडी अबाउट द प्लांट्स। तो बहुत सुंदर उन्होंने और सभी स्पेसिमेन उन्होंने दिखाया जो कॉलेज में रहता है। और कहीं ना कहीं ये सब दिखाने के बाद बच्चों ने अपना एक भविष्य देखा वहां कि जब हम बड़े होंगे तो हमें भी ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। बिल्कुल। जी 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 मैम, क्या स्कूल आगे भी ऐसे सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा? बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि कहना चाहिए जो जेनजी जनरेशन चल रही है सर, तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे सोशल नहीं हो पाते। जी। चीजों को मैंने भी देखा है क्योंकि बच्चे हमारे भी हैं, आस में है, पड़ोस में, फैमिली में है। इवन हम भी कभी मतलब इतना टाइम हम फैमिली को नहीं दे पा रहे, सोशल नहीं हो पा रहे। बिल्कुल मैम। तो इसकी वजह क्या हो रहा है, कहीं जाने से बच्चे सोशल हो रहे हैं। सोशल होने का मतलब है हम बड़ों से कैसे रिस्पेक्ट से बात करें, क्या नहीं करें, कब बात करें, मतलब बहुत सारी चीजें सिखाने की जरूरत है पढ़ाई के अलावा। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप अभिभावकों और समाज के लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए एम मनु पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगी? हाँ, संदेश मेरे लिए सभी के लिए है ये कि हम सिर्फ फोटो में, फेसबुक में प्लांट को टच करते हुए ना लगाएं। हम एक्चुअली में हमें उस पर काम करना चाहिए। आसपास का वातावरण अच्छा रहता है क्योंकि सबको पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्लीनर एयर मिलती है जिससे हमें, तो वो प्लांटेशन पेड़ लगाने से ही मिलेगा। एक वाइल्ड लाइफ जिसे बोलते हैं वो प्रोटेक्ट रहेगी और पूरा इकोसिस्टम हमारा बैलेंस रहेगा। बिल्कुल मैम, एक अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आज एम मनु पब्लिक स्कूल के बच्चों के द्वारा आयोजित इस वृक्षारोपण अभियान का उद्देश्य क्या है और आप बच्चों को क्या संदेश एक प्रिंसिपल के रूप में देना चाहेंगे? उनके अभिभावकों के लिए आपका क्या संदेश रहने वाला है? तो मैंने 3 सवाल को एक ही सवाल में शामिल करके पूछा है मैम, आपसे जवाब चाहूंगा। जैसा कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश जी, तो इसके लिए क्या जरूरी है, एक हेल्दी सॉइल हेल्दी होना चाहिए जी, और हेल्दी सॉइल के लिए प्लांट्स बहुत जरूरी है क्योंकि प्लांट्स सॉइल इरोजन को मेंटेन करता है। जी, और सॉइल इरोजन मेंटेन है मतलब आपकी जो क्रॉप प्रोटेक्शन की प्रोटेक्शन है जी, वो हाई लेवल की रहेगी। बिल्कुल। तो बेस्ट है कि हम ये एक्चुअली में अभियान चलना चाहिए जी, कि हमें हर जगह जहां भी आपको मौका मिले ये प्लांटेशन करना चाहिए। और बिकॉज कि प्लांट्स जो होते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ से जुड़े होते हैं। जी। हाँ,
चलिए मैम, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप मांडवी मिश्रा मैडम को सुन रही थी, जो एम मनु पब्लिक स्कूल की प्राचार्य हैं। प्रिंसिपल मैडम ने अच्छी बातों से लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के दर्शकों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण आज के समय में कितना ज्यादा जरूरी है। तो देखा आपने कैसे एम मनु पब्लिक स्कूल के नन्हे बच्चों ने वृक्षारोपण कर समाज को पर्यावरण संरक्षण का एक सकारात्मक संदेश दिया। आज लगाया गया एक छोटा सा पौधा आने वाले वर्षों में हजारों लोगों को शुद्ध हवा, छाया और जीवन देगा। यदि हम हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने का संकल्प ले, तो हमारा देवभोग, हमारा गरियाबंद और पूरा छत्तीसगढ़ फिर से हरियाली से भर सकता है। निश्चित तौर पर आपको ये पहल कैसे लगी जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और दोस्तों, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ इस खबर को शेयर करेंगे तो वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता अभियान का ये खबर अन्य लोगों तक पहुंचेगा और वे भी जागरूक होंगे। और निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि देवभोग, गरियाबंद और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी और सकारात्मक खबर सबसे पहले देखने के लिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आप लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के ताजा तरीन अपडेट खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आपको प्राप्त होता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।